है कि यूसीसी के जरिए आप हिंदू मुस्लिम में गहरी खाई खींचेंगे बिना चर्चा के, अगर एकदम से आपने लागू कर दिया अपनी तरफ से। महिमा जी जवाब दीजिए, राजीव जेटली ने जो सवाल पूछा है, क्या चर्चा के लिए तैयार है यूसीसी पर? सभी को नमस्कार। और विपनेश जी देखिए, ये जो बात अभी लंबी चौड़ी जो की है भाजपा के प्रवक्ता ने, ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जुमले तो इनकी फितरत है और इनकी संस्कृति है। अब मैं याद दिला दूं भाजपा के प्रवक्ता को और आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को कि 2018 में एक लॉ कमीशन की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, एक जमा की गई थी जस्टिस बीएस चौहान द्वारा। एक लॉ कमीशन जिसका गठन मोदी सरकार द्वारा ही किया गया था, उसने अपनी रिपोर्ट जमा कराई और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर स्पष्ट तौर पर यह कहा दैट इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स इशू, ये एक पेचीदा मसला है। और साथ ही ये कहा नाइदर नेसेसरी नॉट डिजायरेबल एट दिस स्टेज, इस समय ना तो ये अनिवार्य है इसको लाना और ना ही ये डिजायरेबल है, ना ही ऐसा अभी करना चाहिए। तो ये जो लॉ कमीशन की आयोग की रिपोर्ट की मैं बात कर रही हूं, कांग्रेस या किसी और पार्टी की बात नहीं कर रही। और ये सरकार क्योंकि ना तो संविधान को मानती है ना आयोग को मानेगी, ये अपने सहूलियत के हिसाब से चलने वाले लोग हैं और ये उसमें से जो इनको ठीक लगेगा, उचित लगेगा वो ले लेंगे। ये लोग तो सीधे सीधे सर्वोच्च न्यायालय के साथ इस समय भिड़ंत कर रहे हैं और वो जग जाहिर है, वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि एकमात्र संस्था जिसका मर्दन ये अभी तक नहीं कर पाए हैं, भाजपा अभी तक नहीं कर पाई है, वो सर्वोच्च न्यायालय है। आपको अमृत काल का सच जानना चाहिए और दर्शकों को जानना चाहिए। 2014 में अपनी भारतीय नागरिकता त्यागने वाले प्रतिदिन 354 लोग होते थे, लेकिन आज वो संख्या 604 हो चुकी है। आज ये जो अमृत काल की झूठी तस्वीर मोदी सरकार और मोदी सरकार के नुमाइंदे आपके चैनल्स के माध्यम से दिखाते हैं, उसकी सच्चाई ये है कि आज 2022 के 10 महीने के अंदर अंदर 1,83,741 लोगों ने भारतीय नागरिकता त्यागी अपनी, जिसका मतलब यह है कि 604 लोग प्रतिदिन भारत को छोड़कर गए, भारतीय नागरिकता त्याग कर गए, क्योंकि उनको यहां पर नाउमीदी नजर आती है। उनको यहां पर यह नजर आता है कि ये सरकार रशिया से सस्ता तेल लेने के बावजूद आज 45 रुपए प्रति बैरल ले रही है, उसके बावजूद 20-25 रुपए का जो फायदा लोगों तक पहुंचाना चाहिए वो नहीं पहुंचा रही है। आज भारत जो है वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 121 देशों में से 107वें नंबर पर है। जेंडर गैप इंडेक्स में 146 में से 135वें नंबर पर है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 में से 150वें नंबर पर है। और यहां तक कि आज विश्व स्तर पर भारत को पत्रकारों के लिए सबसे खतरनाक समाज माना जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है, लिखा जा रहा है विश्व भर में कि भारत के अंदर यदि पत्रकार कार्य करते हैं तो उनके ऊपर तलवार लटकती रहती है हर समय पर। अब बात आ जाती है विपक्ष की एकता की और ओल्ड पेंशन स्कीम की आप बात कर रही हैं। देखिए, हमने जो कहा वो किया विपनेश जी। हम मन की बात नहीं करते, हम जन की बात सुनते हैं और जन की बात को लागू करते हैं। हम जनता के मुद्दों को समझते हैं। हम अयोध्या जैसे मसले को जनता के मुद्दों के ऊपर नहीं रखते। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्चेज इस देश की संस्कृति के लिए आवश्यक थे, आवश्यक हैं और आवश्यक रहेंगे। महिमा जी, ये ठीक है, आपका एक मजबूत हथियार है। हिमाचल में आपको उससे फायदा भी मिला है, पहली कैबिनेट में फैसला भी ले लिया गया है और राज्यों ने भी ये लागू किया है। लेकिन फंड कहां से लाएंगे, इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, कैसे फायदा पहुंचेगा? और अगर इसमें खामी नहीं होती तो फिर ये बंद क्यों हुई ये ओल्ड पेंशन स्कीम? ये भी तमाम सवाल हैं। विपनेश जी, हम भाजपा नहीं है। हम कोई फैसला लेते हैं तो उसके परिणाम या दुष्परिणामों के ऊपर बाद में विश्लेषण करके यदि लगता है कि कोई सही चीज को रोक दिया गया है तो उस पर यू टर्न लेने में या उसको दोबारा से उसका विश्लेषण करके उचित तरीके से लागू करने से हम पीछे नहीं हटते। लाल बहादुर शास्त्री जी का इस्तीफा सभी को याद होगा कि यदि अगर उनके रेल मंत्री होते हुए एक हादसा हो गया, उन्होंने तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दिया। वो संस्कृति थी कांग्रेस के दौर की, उस संस्कृति को भाजपा नहीं समझती। ये लोग न तो माफी को जानते हैं, न क्षमा को जानते हैं, ये सिर्फ तानाशाही को जानते हैं। आप ओल्ड पेंशन स्कीम में फंड्स की बात कर रही हैं। हमने तो न्याय योजना का भी एक प्रोपोजिशन देश को दिया हुआ है। और जब 2024 की लड़ाई आप देखेंगे तो राहुल गांधी जी यात्रा के दौरान लगातार न्याय योजना की बात भी करते रहे हैं, जिसमें प्रत्येक भारतीय को, मोदी जी जैसे 15 लाख का वायदा नहीं हम कर रहे, हमने तो कहा कि प्रत्येक नागरिक को
न्यूनतम आय योजना का लाभ मिलेगा और इसके पीछे रिसर्च है, इसके पीछे एक्सपर्ट्स हैं। क्योंकि हम मोदी जी की तरह ये नहीं कहते कि हम हार्डवर्क को मानते हैं, हार्वर्ड को नहीं मानते। हम हार्डवर्क को भी मानते हैं, पर हार्वर्ड को भी मानते हैं। क्योंकि जिन लोगों ने अपने जीवन को देकर के एक्सपर्ट्स जो बने हैं, रिसर्च किया है, किसी विषय पर विशेषज्ञ बने हैं, देखिए, उनके आपने जो मेरी ज्ञान इस बात का का जवाब नहीं दिया कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, लेकिन मैं एक उसका सवाल जल्दी से इसका इम्प्लीमेंटेशन जवाब चाहती हूँ, उसके बाद मैं आगे मेहमान का रुख करूंगी। महिमा जी, 2024 में ये माना जाए कि जो 9 राज्यों में इलेक्शन है, लोकसभा चुनाव है, उसमें कांग्रेस पार्टी का प्रमुख मुद्दा ओपीएस रहेगा। आपने ये देखा होगा, नहीं हमारा मुद्दा जल्दी से महंगाई जवाब। रहेगा, हमारा मुद्दा बेरोजगारी रहेगा, महंगाई रहेगा, महिला सुरक्षा रहेगा। ये जो लोग दिन में महिला सुरक्षा की बात करते हैं और शाम में बिल्किस बानो के गुनहगारों को रिहा करते हैं, उनकी तरह नहीं। कांग्रेस जो महिला सुरक्षा की बात करती रही है, देखिए अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में तेल जान होगी देर तक रह जाएगा। तो ये वही बात है, राजनीति के अंदर भी हमारे मुद्दों में, हमारी जनता की बात में दम होगा तो 2024 में विपक्ष भाजपा के ऊपर विजयी होगा, जो संस्थाओं का मर्दन कर रहे हैं, ठीक है। जो बेरोजगारी को रिकॉर्ड हाई पर ले गए हैं, कीर्ति निधि जो पांडे जी, महंगाई को रिकॉर्ड हाई पर ले गए हैं। राजनाथ सिंह